नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी और एक और टेक वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज बात करने जा रहा हूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम को इंपोर्ट करने में इंडिया के अंदर, तो कितनी कस्टम ड्यूटी आपको भरनी पड़ेगी, कैसे भरनी पड़ेगी, क्या इसका प्रोसेस है। अगर आप जानना चाहते हैं इस चीज को तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानिए इस प्रोसेस को। राइट दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि अगर आप इंपोर्ट करा रहे हैं प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आपको दो तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट को शिपिंग के थ्रू मंगवा सकते हैं। या तो वो किसी प्राइवेट कंपनी की शिपिंग के थ्रू यहाँ पर आ सकता है, जैसे DHL है, फेडेक्स है, UPS है, TNT है। ये सारे कोरियर्स हैं जो आपको डिलीवर करते हैं और ये सारी प्राइवेट शिपिंग कंपनीज हैं। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट शिपिंग मोड से, यानी कि आप EMS को यूज करते हैं, तो वो एक अलग तरीके का सिनेरियो बन जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट शिपिंग कंपनीज का कैसे प्रोसेस रहता है। तो प्राइवेट शिपिंग कंपनीज में दोस्तों जो प्रोसेस रहता है उसमें ये होता है कि जैसे आप किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, तो आपको एक ईमेल आता है या आपको कॉल आता है उनकी तरफ से, एंड आपको KYC अपडेट करना होता है अपना, यानी कि नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स, यानी आपकी कोई ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उनको देने होते हैं। एंड उसके साथ साथ आपको उनका लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी साइन करना होता है कि वो आपके बिहाफ पे कस्टम से उस प्रोडक्ट को, उस पैकेज को क्लियर करवाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हाल ही में ही मैंने फेडेक्स से एक प्रोडक्ट मंगाया था। ये था सैमसंग गैलेक्सी A7 2017 का। तो असेसेबल वैल्यू यहाँ पर कस्टम्स ने 23,000 डिक्लेयर करी है। एंड यहाँ पर मैं आप दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर मेरे जो सेलर है उन्होंने मेरे लिए, सिंस मेरी एक जान पहचान थी उनसे, उस प्रोडक्ट को $179 यहाँ पर वैल्यू डिक्लेयर की थी और उसके साथ साथ उसको गिफ्ट भी मार्क किया था। मेरे पास उसका बिल ऑफ एंट्री भी है। बिल ऑफ एंट्री दोस्तों एक और डॉक्यूमेंट होता है, राइट, यहाँ पर है दोस्तों मेरे पास, राइट। सो ये दोस्तों मेरे पास बिल ऑफ एंट्री का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर मेंशन है कि कितनी असेसेबल वैल्यू है एंड कितनी वैल्यू डिक्लेयर की गई थी। तो वहां पर दोस्तों उन्होंने करीब करीब $179 वैल्यू डिक्लेयर करी थी एंड मैंने उस प्रोडक्ट को करीब करीब $300 के आसपास खरीदा था। तो इतनी वैल्यू डिक्लेयर करी, गिफ्ट भी मार्क किया, ये सोच के शायद कम ड्यूटी लगेगी, बट यहाँ पर मुझे करीब करीब 43% ड्यूटी देनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, 23,000 पे गवर्नमेंट ने यहाँ पर, कस्टम्स ने यहाँ पर असेसेबल वैल्यू लगाई और मुझे 9,000 के आसपास, 10,000 के आसपास मुझे यहाँ पर कस्टम ड्यूटी को पे करना पड़ा। सो आप ये लगा लीजिए कि अगर आप किसी भी प्राइवेट शिपिंग कोरियर से मंगाते हैं, फॉर श्योर विदाउट एनी डाउट आपको 42% ड्यूटी देनी ही पड़ेगी किसी भी प्रोडक्ट पे। एंड अगर आप मेरे जैसे थोड़ा समझदारी दिखाने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट में वैल्यू को कम डिक्लेयर करवा लेते हैं, दैट विल ऑल्सो नॉट गोना वर्क। बिकॉज इस टाइम पे मैंने जो नोटिस किया है प्रीवियस ट्रेंड, इस साल में जो ड्यूटी अब लग के आ रही है वो 42% कस्टम ड्यूटी लग के आ रही है प्रोडक्ट्स के ऊपर, चाहे आप प्राइवेट से मंगाएं बट आप गवर्नमेंट शिपिंग मोड से मंगाएं, दोनों में से किसी में से भी अगर हम मंगाते हैं। तो गवर्नमेंट शिपिंग मोड में फायदा क्या होता है या क्या डिफरेंस है, ये मंगाना चाहिए या नहीं मंगाना चाहिए। तो गवर्नमेंट शिपिंग में दोस्तों जो पहले प्रोसेस होता है मैं आपको वो बताता हूँ। उसमें प्रोसेस ये होता है कि आपको एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है एंड ट्रैकिंग नंबर से आप, उनकी एक वेबसाइट है वहां पर आप उसको ट्रैकिंग नंबर को चेक कर सकते हैं। सो कुछ मैसेजेस आते हैं वहां पे, उनके मतलब होते हैं। अगर तो वहां पे लिखा है सेंड आइटम टू कस्टम्स, तो यानी कि वो कस्टम्स में गया है। एंड अगर उसके 4-5 दिन तक अपडेट नहीं आती तो समझ लीजिए वो प्रोडक्ट डिटेन्ड हो गया है। एंड यहाँ पर गवर्नमेंट ने 4 आई गेस कस्टम्स बनाए हैं, एक शायद बॉम्बे में है, एक यहाँ कलकत्ता में है, एक दिल्ली में है एंड एक और जगह है जहां तक मुझे लगता है। सो 4 ऐसे कस्टम ऑफिस बनाए हैं, फॉरेन पोस्ट ऑफिस के नाम से ये जनरली होते हैं। आपको फिर वहां जाना पड़ेगा। अगर आपसे, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में रहता हूं तो मेरे लिए तो काफी आसान है क्योंकि दिल्ली में कस्टम ऑफिस है। बट अगर आप जयपुर में रहते हैं, आप यूपी में रहते हैं, तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा उसको क्लियर करवाने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है कि अगर कस्टम्स में डिटेन हुआ है तो आपको खुद जाना पड़ेगा, आपके लिए कोई भी उसको क्लियर वहां से नहीं करवाएगा। तो प्राइवेट शिपिंग में आपको ये फायदा होता है कि वो लोग अपनी
तरफ से उसको क्लियर करवाते हैं, आपको जाना नहीं पड़ता। तो उसके बाद क्लियरेंस में आपको फिर वहां पे कस्टम ऑफिसर्स आपके सामने बैठते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। डॉक्यूमेंट में आपसे पूछा जाता है कि अगर आपने उसको परचेज किया है पर्सनल यूज के लिए तो आप उसके लिए उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां पर आपने जो पेमेंट करी है उसकी रिसीप्ट होगी, ऐसे कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने पड़ेंगे और आपको उनको बताना पड़ेगा पर्सनल यूज के लिए क्यों मंगाया है, किस वजह से मंगाया है। एंड अगर उनका दिल करता है तो वो कम ड्यूटी उस पर लगा सकते हैं, बट अदरवाइज वो लोग भी 42% ड्यूटी तक चार्ज कर सकते हैं, उनको अलाउड है। तो आपको पर्सनल लेवल पे जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी, आपको उनको समझाना पड़ेगा कि प्लीज आप उस पर कम कस्टम ड्यूटी लगाइए। वी आर नॉट रेगुलर इंपोर्टर्स, हमने सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट्स मंगाए हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। तो वहां पर आपको उनको समझाना पड़ता है। एंड दूसरा ऑप्शन जो जनरली होता है कि अगर आप कमर्शियल यूज के लिए मंगाते हैं या आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मंगाते हैं तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस कोड भी उनको शो करना पड़ता है एंड सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट शो करना पड़ता है। सो ये दोनों केस में अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी में मंगाते हैं और क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो वहां पर भी आपको अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस शो करना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट मोड में ये ऑप्शन होता है कि जनरली जो मैंने नोटिस किया है एडवांटेज यहाँ पर कहाँ रहती है कि कभी कभार जब गवर्नमेंट शिपिंग के थ्रू आता है सो 50-50% चांस रहता है कस्टम्स में ब्लॉक हो जाए या वो कस्टम्स से क्लियर होके मतलब वो कस्टम्स में डिटेन ही ना हो, वो बार बार से ही आपके पास डायरेक्टली डिलीवर हो जाए। सो आप ये लगा लीजिए अगर मैं गवर्नमेंट शिपिंग मोड से मंगाता हूँ कुछ पैकेट्स को सो 50% पैकेट्स मेरे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं एंड 50% पे ड्यूटी जो होती है वो लगभग 20 से 40% के बीच में वेरी करती है। जैसे हाल ही मैंने एक एयरपोर्ट्स मंगाए थे एंड एयरपोर्ट्स अब मानिए ज्यादा से ज्यादा मेरे को जो पड़े थे वो $100 के पड़े थे। उन्होंने जो एसेसेबल वैल्यू लगाई वहां पे वो $250 लगाई और उसके हिसाब से 6,000 पे कस्टम ड्यूटी उन्होंने मुझसे चार्ज करी। एक बार अगर कस्टम ड्यूटी उन्होंने चार्ज कर लिया तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप रिफ्यूज कर देते हैं पार्सल तो फिर यहाँ पर अगर तो गवर्नमेंट मोड से आया है तो ये गवर्नमेंट में वापस चला जाता है और वहां पर ये आई गेस इसकी ऑप्शन होती है 30 या 35 या 40 दिन बाद वो अभी भी ऑप्शन में सेल कर दिया जाता है। अगर ये प्राइवेट शिपिंग मोड से आया और आप प्राइवेट शिपिंग मोड में रिफ्यूज कर देते हैं तो तब ये वापस रिटर्न होगा शिपर से। शिपर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि इतनी प्रोडक्ट पे ड्यूटी लगी है, वो फिर शिपर को बियर करनी पड़ती है और रिटर्न कॉस्ट भी शिपर को बियर करनी पड़ती है। सो राइट दोस्तों, ये है टोटल प्रोसेस कि कैसे आप किसी भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं, कितनी कस्टम ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। मैं तो आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि कोई भी पर्सनल आइटम आप इंपोर्ट करिए यहाँ पर, बिकॉज DHL FedEx वहां जो कस्टम्स वाले बैठे हैं मतलब क्या सोचते हैं, वो कैसे एसेसेबल वैल्यू लगाते हैं। क्योंकि हाल ही में Xiaomi Mi Max 2 मेरा DHL से आया था एंड सेलर ने यहाँ पर जो एसेसेबल वैल्यू लगाई थी वो थी 4901 एंड फिर काट कर स्पेसिफिकली लिखा गया चेक वैल्यू प्लीज Mi Max 2 464 GB और 25,000 पे वैल्यू लिखी गई है यहाँ पर, जबकि इंडिया में ये लॉन्च नहीं हुआ है। सो वो चीज को देखते हुए जो मेरी कस्टम ड्यूटी हाथ में बन के आई वो थी 11,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 11,000 कस्टम ड्यूटी दी है मैंने Xiaomi Mi Max के ऊपर। सो राइट, ये था दोस्तों एक बेसिकली आपको मैं लर्निंग देना चाहता था अपने वीडियो के थ्रू कि आपको कितनी कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ सकती है, आपको मंगाना चाहिए नहीं मंगाना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके काम आए। सो आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं इस चीज से रिलेटेड, इंपोर्ट करने से रिलेटेड आइटम को, तो बिल्कुल पूछिए, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। मेरे को काफी टाइम से इस चीज का एक्सपीरियंस है, करीब 4 से 5 साल का, तो श्योरली आई कैन बी अ हेल्प अगर आपको कोई डाउट है तो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।